चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट 2 में चलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिससे आपको काफ़ी मनोरंजन के साथ चीज़ें आपको और ज़्यादा आसान हो सके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ डायलॉग्स हैं जो मशहूर डायलॉग्स हैं, उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निकालने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैंने जो परिभाषा और जो आपको ट्रिक्स जो बताया है उसको भी अप्लाई करके हम लोग साथ साथ चलेंगे। देखिए, रिश्ते में क्या है, देखिए अमिताभ बच्चन का काफ़ी बहुत ही फेमस डायलॉग है, रिश्ते में हम तो तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये क्या आएगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर किस में आ गया, आपका कॉमन नाउन में आ गया बाप जो है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था रिश्तों के नाम जो है किस में आएगा, ये क्या हो गया आपका, कॉमन। कॉमन मतलब हो गया आपका जातिवाचक, जातिवाचक हो गया। चलिए, रिश्ते, अब बताइए, मैं परिभाषा को लेता हूं। परिभाषा में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि इसका कोई आकार है, रिश्ते का कोई आकार नहीं है। ठीक, या इसको आप टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका क्या स्वाद आप वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, उसमें लागू हो सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, रिश्ते आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। तो इस पूरे डायलॉग में आप देखेंगे तो आपको एक भाववाचक संज्ञा यहां से मिल रहा है। बाकी तो आपका में, देखिए रिश्ते में, मैं भी आपको एक ट्रिक इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था, अधिकरण में पर संबंध का के की, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से वाक्य में क्या निकाल सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को निकाल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वाले, अगर यहां पर पिता और पुत्र दोनों का क्या हम लोगों ने डायलॉग ले लिया है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो तरक्की कर रहे हो। ठीक, अब इस तरह के जो लाइन में अगर मैं मान लो जाए, इस डायलॉग में अगर फेमस डायलॉग है, इसमें अगर मैं देखता हूं कि इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जाहिर सी बात है, ये देखिए आपका ये क्या है, पजेसिव, तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो कि तुम्हारी तरक्की कर रहे हो। तरक्की याद रखिएगा, तरक्की मतलब हो गया उन्नति। क्या हो जाएगा आपका, उन्नति, तरक्की एक ही है। अब इसको आप क्या कर सकिए, मैंने क्या बताया था आपका, समझ लो कि तरक्की। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसी में अप्लाई करके देखिए। अंग्रेजी में हम लोगों ने क्या देखा था, एक पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हिज, हर, योर, ठीक, ये सब देखा था। हिज है ना, माई, देयर, इन सब चीज को, तो अगर हिंदी में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी, तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारी तरक्की। अब इसको मैं अगर क्या बनाऊंगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारी तरक्की। तुम्हारी तरक्की से लोग जलते हैं, तो तुम्हारी याद रखिएगा, ये क्या आ रहा है आपका, पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। ये क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन से आप क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो तुम्हारी तरक्की, ये क्या आएगा शब्द, तुम्हारी तरक्की। ठीक है, इसको अब मैं क्या करता हूं, संबंध का के की में भी लेता हूं। जैसे राजेश की तरक्की से सभी जलते हैं। राजेश की तरक्की, याद रखिएगा क्या है, तरक्की की, ये क्या है आपका, ये देखिए का के की, संबंध का के की। तो राजेश की तरक्की से अगर मैं बात करूं तो तरक्की में क्या आ गया, सामने का के की लगाएंगे तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं।
अब आ गए भाई राजकुमार साहब जानी। जैसे ही आप राजकुमार का चित्र दिखता है तो आपको जानी वाला जो डायलॉग है वो बहुत बार बार दिमाग में आता है। हमको मिटा सके यह जमाने में दम की नहीं, हमको मिटा सके यह जमाने में दम 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 में दम। ठीक, जमाने में दम, हमसे जमाना है, जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं दम, ठीक है, तो देखिए हम यहां पर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा क्या निकाल रहे हैं, दम। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, उसी अधिकरण में पर क्या क्या लिया था हमने, अधिकरण में पर, इससे निकालते हैं। अब मैं क्या लिखता हूं, अगर रमेश में दम नहीं है, दम नहीं है जो तुमसे लड़ सके। ठीक, क्या होगा, रमेश में दम नहीं है जो तुमसे लड़ सके। दम, ये दम आया और उसके पहले क्या आ गया, में, क्या आ गया, रमेश में दम। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस तरह से वाक्य में इसको रख के दम को क्या कर सकता हूं, इससे आप क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को निकाल सकते हैं। ठीक है, और दम का एक प्रकार से अगर मैं परिभाषा में भी, पिछले परिभाषा में अगर चलूं मैं पिछले वाले लेक्चर में, तो दम का कोई आकार आकृति तो है नहीं। दम को आप क्या पूरे 5 सेंसस में अगर मान लो जाए, उसको सूंघ के सूंघ तो नहीं सकते, देख नहीं सकते उसको, और क्या नहीं कर सकते, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो दम क्या निकल के आ रहा है, देखिए परिभाषा से भी, अधिकरण में पर भी से भी क्या आ रहा है, दम। ठीक है, देखिए अब यहां क्या दिया है, हमने जानवरों, ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, हमने जानवरों, कॉमन नाउन में बात कर रही है, जानवरों को तो तमीज, ये देखिए, ठीक, तो तमीज सिखा दी है। अब चलो इंसानों को, इंसानों मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इंसानियत, इंसान से इंसानियत बनाया है, तो इंसानियत जो है यही क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक या क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये। और तमीज याद रखिएगा, तमीज मतलब एक प्रकार से क्या कर रहे हैं उसको, उसको सीख या समझ या शिष्टाचार बोल सकते हैं। तो तमीज याद रखें, ये भी क्या हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब मैं ये इसको कैसे, मैंने आसानी से इसको निकाल लिया, जैसे मान लो जाए, फिर मैं वही बात करता हूं, फिर मैं क्या करूंगा, संबंध काके की और अधिकरण में पर चलूंगा। ठीक है, उस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है, तो उस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है, तो ये तमीज, लड़के में क्या आ रहा है, लड़के में तमीज, याद रखिएगा, तो अधिकरण में पर। ठीक, तो उसके स्वभाव को क्या कर रहा है, उसका स्वभाव का जो गुण धर्म है क्या है, वो बदतमीज है। ठीक, तो इसका मतलब ये उसमें तमीज नहीं है तो बदतमीज है। तो उसका याद रखिए प्रॉपर्टी क्या है, क्या दिखा रहे हैं, में, उसका पोजीशन क्या दिखा रहे हैं। अगर लड़के को हटा के मैं अगर प्रोनाउन रख देता तो क्या होता, उसकी, या क्या होता, हिज, हर, देयर, तो फिर हम लोग किस में चले जाते, पजेसिव प्रोनाउन में चले जाते। उसी तरह से फिर क्या रहा है, इंसानियत। ठीक, उस लड़के में जरा भी इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, जरा भी इंसानियत नहीं, उस लड़के में जरा भी इंसानियत नहीं है। फिर से क्या चले गए हम लोग, इंसानियत, तो वहां से भी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, भाववाचक संज्ञा निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सनी देओल का काफ़ी फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख जज साहब। ठीक, तो चलिए, तारीख तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 तारीख 5 तारीख जो भी हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन को छोड़ के हम लोग तारीख पे तारीख मिलती गई लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला, मतलब इसको न्याय नहीं मिला। ठीक, तो इंसाफ का मतलब है इसको न्याय नहीं मिला।
तो जितना भी आप देख रहे हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सारे के तारीख जो है क्या है, कॉमन नाउन दिख रहे हैं। लेकिन मिल गई माई लॉर्ड, ठीक, माई लॉर्ड मतलब ये भी कॉमन नाउन होगा, पर इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ, तो इंसाफ जो है मतलब इसका मतलब है ना न्याय, याद रखिएगा। तो न्याय में क्या करेंगे, न्याय का क्या हो सकता है, आकार होगा, नहीं होगा। न्याय को आप क्या कर सकते हैं, उसको स्पर्श या किसी प्रकार का उसको फिर से हम लोग उसी परिभाषा में चलते हैं, 5 सेंसेस में अगर लेके देख के चलेंगे तो भी नहीं कर सकते। इसको केवल क्या कर सकते हैं, भावना से व्यक्त कर सकते हैं। न्याय का क्या है, ना तो 1 किलो न्याय होगा, ना तो 10 ग्राम न्याय होगा। तो न्याय को हम लोग यहाँ से परिभाषा से निकाल लिए। अब चलिए इसको वाक्य में भी बना के देखते हैं, ठीक है। भारत की न्याय व्यवस्था, देखिए फिर से आप क्या रहे हैं, किसी, याद रखिए, भारत का के की न्याय, देश की न्याय प्रणाली, देश की न्याय व्यवस्था, का के की न्याय, याद रखिएगा ये क्या होगा, फिर से आप क्या कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ है, जैसे इस तरह से लिख रहे हैं न्याय। तो फिर का के की लगा के मैं क्या बना सकता हूं इसको, फिर से इसको आप भाववाचक संज्ञा यहां से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अब एक हम लोग क्या चलते हैं, गीत संगीत की ओर थोड़ा सा रुख करते हैं, और बहुत ही जो पॉपुलर गीत है, सॉन्ग है, उसको थोड़ा सा गुनगुनाने का प्रयास करते हैं। वो भी उसका जो सुर और ताल है, हम लोग क्या करेंगे, उसको भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको क्या करेंगे, उससे सुर ताल मिलाकर देखते हैं, ठीक। देखिए, जब कोई बात, ठीक, अब बताइए, जब कोई बात बिगड़ जाए, ठीक है, तो मैं अनिश्चय जो सर्वनाम है उसको छोड़ देता हूं, उसके आगे मैं चलता हूं। बात, तो बात को आप कैसे बताएंगे कि क्या है, 1 किलो बात है, 2 किलो बात है, इसका उसके स्पर्श करेंगे या उसका आकार बताएंगे या उसको टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, तो बात क्या लूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक। कोई मुश्किल पड़ जाए, मुश्किल, मैं याद रखिएगा फिर से आपको किस में लेके चलूंगा, अधिकरण में, पर मुश्किल में, मुश्किल में, ठीक, किस में आ रहा है, मुश्किल में, तो फिर इसे क्या बनाऊंगा, इसको मैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर वही मुश्किल, कितना मुश्किल, बहुत सारा मुश्किल है ना, तो ये क्या है, उसको गणना नहीं कर पाएंगे। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, हमनवाज मतलब क्या है, ये मतलब एक हम सफ़र या पार्टनर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या करेंगे, वो कॉमन नाउन में लेकर चलेंगे, ठीक है। ये कॉमन नाउन बना लिए अपन, ठीक। चलिए और निकालते हैं, ना कोई है ना कोई था, जिंदगी, चलिए बताइए, जिंदगी, अब जिंदगी को कैसे निकालेंगे भाई, तो जिंदगी क्या है, कैसे आप उसको दर्शाएंगे, क्या जिंदगी, ठीक। तो जिंदगी को तो केवल क्या आप विशेषण देकर ही समझा पाएंगे, अच्छी जिंदगी है, बुरी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी को आप क्या कर सकते हैं, उसका आकार या उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका गणना करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो क्या निकालते चलेंगे हम लोग, भाववाचक, तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नमाज, ठीक है, हम सफ़र या पार्टनर। हो चांदनी जब तक रात, ठीक है, तो रात कैसा है, चांदनी वाला रात है, रात अंधेरी रात भी हो सकती है, चांदनी रात भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन नाउन बना सकते हैं। हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में, अंधेरों में, अंधेरा, याद रखिएगा रात की प्रॉपर्टी होती है, रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ये जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, ठीक है। तो हाथ तो चलिए ठीक है, हाथ तो बॉडी का पार्ट्स है। अब अंधेरा, तो अंधेरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा आपका, भाववाचक बना लेते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, भाववाचक निकाल लिए। वफादारी,
वफादार से, ये क्या है वफादार, विशेषण से इसके पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, विशेषण से हमने क्या बनाया था, भाववाचक संज्ञा बनाया था। तो वफादार से क्या बनाया इसने, वफादारी, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। उस लड़के में बहुत वफादारी है, ठीक है, या कुत्ते में वफादारी होती है मालिक के प्रति, तो में, कुत्ते में, उस लड़के में, तो ये क्या आ जाएगा वफादारी। कि वो रस्में, रस्में याद रखिएगा, रस्में क्या है, रस्म परंपरा, ठीक है। तो इस विधान जो भी बनाएंगे ये क्या होगा, ये भी आपका भाववाचक में लेंगे। निभाएंगे हम तुम कसमें, कसम, ठीक है, ये भी कसम क्या होगा, कसम भी भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। मेरी कसम एक गाना है, ठीक है, तेरी कसम, सॉरी तेरी कसम, तो ये तेरी कसम क्या है, आप पजेसिव क्या कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन, जाहिर सी बात है। आप क्या करते हैं, जैसे संज्ञा अगर मान लो जाए, संज्ञा में मान लो जाए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे रानी ले लेते हैं। अब इसी को अगर मैं क्या करता हूँ, सर्वनाम में लूँगा, सर्वनाम, तो सर्वनाम में रानी की जगह मैं क्या कर दूंगा, रानी की कसम, तो क्या हो जाएगा, तेरी कसम कर दूंगा उसको, ठीक है। चलिए, कसमें, एक भी सांस, बताइए सांस को क्या करेंगे आप, तो सांस, ठीक, सांस को भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या होगा आपका, ये भी बॉडी से क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, O2 और CO2 लेते हैं, है ना, तो इसको श्वसन, सांस जो है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा आपका, भाववाचक में। जिंदगी की जब तक हो अपने बस में, जब कोई बात, फिर से बात बिगड़ जाए, ठीक है। दिल को मेरे हुआ यकीन, यकीन, यकीन मतलब विश्वास, तो ये क्या है, विश्वास भी आपका भाववाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तुम्हारे विश्वास से मैं, ठीक, तुम्हारे विश्वास में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन के थ्रू विश्वास, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। चलिए, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई गाना गुनगुना रहे हैं या कोई मूवी का डायलॉग देख रहे हैं, तो आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, उसको भाववाचक संज्ञा को निकालने का प्रयास करिए इससे। तो चलिए, भाववाचक संज्ञा यहाँ से समाप्त होता है। धन्यवाद।